कथक सम्राट बिरजू महाराज आज नहीं रहे। आज जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज सुबह उनका देहांत हो गया। हम इस समय बनारस में हैं और बनारस के इस घाट पर जो कथक सीखने वाली जो शिष्याएं हैं वो उन्हें किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रही हैं, वो अपने तरीके से, क्योंकि आज जो है वो घुंघरू खामोश है। उन लोगों ने अपने घुंघरू जो हैं वो रख दिया है, घुंघरू रख दिया है उन्होंने, और आज घुंघरू वो नहीं पहनेंगी। लेकिन गुरु को स्वरांजलि देनी है, श्रद्धांजलि देनी है, तो गुरु को वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज के का बनारस का जो है वो रिश्ता है, वो इनकी यहाँ पर ससुराल हुआ करती थी। वो पहले जो बनारस में ही हंडिया तहसील थी जो अब इलाहाबाद में है, वो हंडिया तहसील जो है वहाँ के वो लोग रहने वाले थे। उनके पिता चले गए थे लखनऊ, और वहाँ पर जो लखनऊ घराना है कथक का, उसको वो बुलंदियों पर ले गए। पिता का साया बहुत दिनों तक नहीं रहा उनके ऊपर, लेकिन उनके जो चाचा थे, लक्ष्मू महाराज थे, शंभू महाराज थे, वो लोग जो हैं उन लोगों के शागिर्दी में, अपने पिता की शागिर्दी में बिरजू महाराज ने जो एक मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम किसी ने हासिल अब तक नहीं कर पाया है। वो एक बिरला मुकाम है, क्योंकि बिरजू महाराज जैसे कलाकार कम पैदा होते हैं। सिर्फ कथक नृत्य में नहीं, बल्कि जो है वो वादन में, गायन में और लेखन में, हर विधा में वो पारंगत थे। कहते हैं कि वाद्य जब उनके पास आता था तो आकर के खुद बजने लग जाता था। घुंघरू के जो बोल हैं वो हर तरीके के जितने भी वो रस हैं, उन सारे रसों को घुंघरू के बोल जो हैं वो खुद ब खुद व्यक्त करने लग जाते थे। 9 रस हैं, उन 9 रसों की परिकल्पना और संकल्पना जो है वो दिखाई पड़ने लगती थी, उनके उसमें घुंघरू के बोल में आने लग जाते थे। और आज उसी तरीके के बोल बनारस के इस घाट पर जो है, दरभंगा घाट के पास जो है, कुछ जो शिष्याएं हैं अपने गुरु को गंगा के सामने एक स्वरांजलि दे रही हैं। उनको जो है अंजलि, उनको जो है अंतिम विदाई की एक अंजलि दे रही हैं। और उसी कला के माध्यम से जहाँ भी आज होंगे बिरजू महाराज इनको देख करके बेहद खुश हो रहे होंगे। और हमारे साथ ये दोनों बच्चियाँ हैं, हम इनसे जानने की, बात करने की कोशिश करेंगे कि बेटा आज अपने गुरु को तुम लोग इस तरीके से कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हो? हम लोग ये सुन कर के बहुत निशब्द हो गए थे, स्तब्ध है। आज हमारा घुंघरू भी निशब्द है, क्योंकि आज उसने अपने गुरु को ही खो दिया है। और ये हमारे लिए बहुत शौक की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं हम वहीं से आज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और उनसे हम हमेशा, वो हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे याद में वो रहेंगे। और क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब लखनऊ की ड्योढ़ी अब सुनी हो चुकी है। आपको क्या कहना है इस मौके पे, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि मेरे गुरुजी बहुत बड़े हैं और उनके सामने क्या बोलूं, इसलिए कि मेरे बीच उन लोग रहे नहीं, और उनकी वजह से हम लोग भी आज बहुत दुखी हैं कि वो बड़े होकर हम लोग के सामने नहीं रहे। तो आज इस तरीके से ये स्वरांजलि और अंजलि यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है, इनके हमारे साथ जो है तबला वादक भी हैं, वो भी जो है वो एक अपने तरीके से दे रहे हैं। आज के मौके पर जिस तरीके से बिरजू महाराज चले गए, उनका घुंघरू खामोश हो गया है, आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत बड़ी क्षति है संगीत जगत में, और हम समझते हैं कि हमने एक संगीत के बड़े गुरु को खोया है और इसकी भरपाई संभव नहीं है। और वो एक नृत्य के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, एक बड़े गुरु थे, और हमें लगता है हम लोग बहुत शोक में हैं। तो आज आप इस तरीके से आप लोग उनको जो है दे रहे हैं? जी, हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और ये संगीत की बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई काशी नगरी नहीं कर पाएगी। तो बनारस जो है वो देश की सांस्कृतिक राजधानी है, और यहाँ पर जो है वो कण कण में संगीत है। यहाँ पर जो है भगवान शिव की नगरी है, जहाँ कण कण में शिव भी हैं, और शिव खुद नटराज है जिससे संगीत निकला है। तो लिहाजा यहाँ के कण कण में ज़रूर शिव संगीत है। और इन बच्चियों ने जिस तरीके से आज अपने गुरु बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि दी है, अपने गुरु को जो श्रद्धांजलि दी है बनारस के इस घाट पर, ये शायद बहुत सच्ची श्रद्धांजलि उनके मन के लिए, उनके लिए होगी। जहाँ भी होंगे वो ये देख रहे होंगे कि आज इनके घुंघरू भले खामोश हैं,
लेकिन जब ये घुंघरू इनके पैरों में बंधेंगे तो इस घुंघरू में सुर, लय और ताल की एक ऐसी त्रिवेणी बहेगी, जिस त्रिवेणी में वो हम सबको सराबोर करके चले गए, जिसकी याद आज पूरा देश, पूरा विश्व उनके उस सुर, लय, ताल की त्रिवेणी को याद कर रहा है। वाराणसी के घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।